के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसके एक तस्वीर रूस से भी सामने आई है। वहां पर युद्ध रोकने की मांग करती हुई एक महिला प्रदर्शनकारी रूस के बीएनओ न्यूज के दफ्तर में पहुंच गई और न्यूज एंकर के पीछे तख्ती लेकर खड़ी हो गई, जिसमें न केवल युद्ध रोकने की अपील दिखी बल्कि ये भी लिखा दिखा कि झूठी तस्वीरों पर भरोसा न करें, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। इससे पहले उसने एक वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें उसने रूस के इस कदम की निंदा भी की। बताया गया कि प्रदर्शन करने वाली ये महिला रूस की रहने वाली है और उसने यूक्रेन में जारी जंग के लिए अपने देश को जिम्मेदार ठहराया, जिसके लिए वो न्यूज शो के बीच पहुंच गई। और ये सब तब हुआ जब टीवी पर एक कार्यक्रम लाइव दिखाया जा रहा था। यूक्रेन की सेना ने राजधानी कीव के पास इरपिन में घायलों की मदद तेज कर दी। इरपिन में रूस के हमले के बाद से काफी लोग अपने मकानों को छोड़कर जा चुके हैं, मगर कई घायल अब भी वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें सेना के जवानों ने सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का जिम्मा उठाया। यूक्रेन के ये सैनिक रूसी गोलाबारी की परवाह किए बिना घायलों को वहां से निकालते दिखे। इसके लिए उन्होंने अपने घायल साथियों और आम लोगों को स्ट्रेचर पर उठा लिया। फिर वो जोखिम भरे रास्तों पर आगे बढ़ते दिखे। इरपिन पर रूसी सेना के हमलों से शहर को जोड़ने वाली कई सड़कें और पुल पहले ही तबाह हो चुके हैं। इसकी वजह से वहां घायलों के अलावा सबसे ज्यादा मुश्किल बुजुर्गों को आई, क्योंकि उनके लिए बिना सहारे के एक कदम भी चलना कड़ी चुनौती साबित हुआ। ऐसे में जवानों ने इन बुजुर्गों को भी सुरक्षित जगह पहुंचाने में मदद की। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के एक पायलट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दावा है कि उसने अपनी ही सरकार को इस युद्ध का गुनहगार बता दिया। इस पायलट ने ये बातें तुर्की में उड़ान के दौरान यात्रियों से कही, जिसका एक वीडियो ऑस्ट्रिया में यूक्रेन के राजदूत ने जारी किया। इसमें रूस की एयरलाइंस पबीदा का ये पायलट यात्रियों को उड़ान से जुड़ा जरूरी संदेश देता दिखा। हवाई सुरक्षा से जुड़े नियम बताने के बाद उसने यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। दावा है कि इस दौरान पायलट ने यूक्रेन पर किए गए हमले पर सवाल उठाए और इसके लिए अपनी ही पुतिन सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन के राजदूत ने दावा किया कि पायलट ने यात्रियों से कहा कि यूक्रेन में युद्ध करना अपराध है। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस पायलट की तारीफ की तो कई ने आलोचना भी की। और रूसी हमलों की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले खार्किव से तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। वहां पर मिसाइल हमलों की वजह से पूरे शहर की सूरत बदल गई, जिसका सबसे ज्यादा असर वहां की बिल्डिंगों पर दिखा, जिनमें कुछ तो ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गई, तो वहीं कुछ जगहों पर बर्बादी की आग सुलगती रही, जिसे बुझाने के लिए राहत और बचाव दल के लोग पूरा जोर लगाते दिखे। Інформація про під завалами, ми вже одного 200-го відкопали і одного... आसमान से बरसी मिसाइलों ने लोगों से उनके घर तक छीन लिए। कई इमारतों के इन हमलों में परखच्चे उड़ गए, तो वहीं सड़कों का हाल तो और भी बुरा दिखा, जिसकी वजह से खार्किव में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आई। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कई शहरों में लोगों ने हल्ला बोल दिया। यूक्रेन पर जारी हमलों को रोकने की मांग पर वहां पिछले कई दिन से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भी कुछ लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए, जिन्हें वहां की पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा। सामने आई एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले एक प्रदर्शनकारी को पकड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। हालांकि उसने भी हिम्मत नहीं हारी और खुद को छुड़ाने के लिए उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन जब पुलिस वालों ने उसके हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया, तब उसने हार मान ली। इसके बाद उसे गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया गया। इसी तरह उस इलाके से कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। इस दौरान जो लोग आसानी से नहीं गए, उन्हें जबरदस्ती उठाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। सेंट पीटर्सबर्ग की ही तरह रूस की राजधानी मॉस्को में भी पुलिस एक्शन में दिखी। वहां भी पुतिन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा। खबर है कि जंग के खिलाफ रूस के 23 शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, जिनमें 250 से ज्यादा लोगों को वहां की पुलिस पकड़कर थाने ले गई। और इस